टॉकीर्स पाकिस्तानी ड्रामास का एक अपना ही जादू है। कहानियां दिल को छू जाती हैं, किरदार अपने से लगने लगते हैं और जब बात एंडिंग की आती है तो वो सिर्फ अंजाम नहीं होते बल्कि एक गहरा असर छोड़ जाते हैं जो कि एक लंबे अरसे तक याद रहता है। क्या आपको भी कभी पाकिस्तानी ड्रामास की एंडिंग पे रोना आया है? हम सब ने अपनी पसंदीदा पाकिस्तानी ड्रामास के हाईज और लोज को स्क्रीन पे देखा है, लेकिन उन ड्रामा एंडिंग्स का क्या जो हमें दिल तोड़ के छोड़ गई। आज हम आपको उन्हीं कुछ सबसे दिल तोड़ देने वाली पाकिस्तानी ड्रामा एंडिंग्स के सफर पे ले जाएंगे जिन्होंने व्यूअर्स को आंसुओं और एक मीठी कड़वी याद के साथ छोड़ दिया। वो सेहतयाब हो जाती है, हम यहाँ एक पल नहीं रहे। सरून ओल्ड फ्रेंड या एक्स फियांसे? वो मेरी फियांसे होने से पहले भी मेरी दोस्त थी। टॉकीर्स नंबर 3 पे है ड्रामा हमसफर। ये ड्रामा पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में एक नया मयार बन गया था और इस ड्रामा की एंडिंग जो कि आखिर में उम्मीद भरी थी लेकिन उस तक पहुंचने का सफर दिल तोड़ देने वाला था, धोखे और मुश्किलात से भरा हुआ। कहानी के मरकजी किरदार अशर को अपनी बीवी खिरत पे बेएतमादी थी जो उसकी माँ फरीदा की साजिशों की वजह से पैदा हुई थी। खिरत के हामला होने के बाद उस पर बेबुनियाद इल्जामात लगाकर उसे घर से निकाल दिया जाता है जिसकी वजह से उसने सालों तक तकलीफ उठाई और अपनी बेटी हरीम को अकेले पाल पोस के बड़ा किया। सालों बाद खिरत की वापसी मजबूरी थी क्योंकि उनकी बेटी हरीम शदीद बीमार थी और खिरत को उसके इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। खिरत जो कि अब मजबूत और सीधी बात करने वाली औरत बन चुकी थी, अशर को हरीम के बाप होने का सबूत देती है और उसे याद दिलाती है कि ये उसकी बेटी का हक है। ये लम्हा खास तौर पर दिल तोड़ देने वाला था क्योंकि ये खिरत की खामोश तकलीफ और अशर की उस पे बेएतमादी को उजागर करता है। टॉकीर्स आखिर पे फरीदा का अंजाम भी दिलचस्प था। वो अपनी साजिशों के बोझ तले टूट जाती है और जहनी तौर पर बीमार हो जाती है। ये अंजाम कई व्यूअर्स के लिए उसकी बदअमली की एक मुनासिब सजा था। सारा अशर की बचपन की दोस्त और उसकी जुनूनी मोहब्बत, इसका अंजाम भी बहुत अफसोसनाक था। उसकी नामुराद मोहब्बत और डिप्रेशन की वजह से, खुदकुशी की वजह से व्यूअर्स को हमदर्दी का एहसास दिलवाया। अशर और खिरत की मोहब्बत का ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। खिरत साफ कहती है कि वो अशर के लिए वो गहरे जज्बात वापस नहीं ला सकती जो कभी उसके दिल में थे। उनका एक साथ रहना और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को माफ करना और मोहब्बत करने लगना एक हकीकी और अमली रास्ता था। आखिरी सीन जहां वो अपनी बेटी के साथ बारिश में खुशियां ढूंढते हैं एक मुश्किल से हासिल होने वाली सुकून की अलामत था। ऑडियंस का रिएक्शन मिला जुला था। कुछ लोगों ने एंडिंग को प्रैक्टिकल और ठीक कहा जबकि कुछ ने महसूस किया कि अशर मुआफी का हकदार नहीं था और वो आखिर तक एक रेड फ्लैग ही रहा। ये इस बात की निशानदेही करता है कि व्यूअर्स अब प्रॉब्लमैटिक मेल कैरेक्टर से ज्यादा जवाबदेही की तवक्को करते हैं। किस तरह की बोताल लगा रही हैं मुझ पर? जैसे ही वो सेहतयाब हो जाती है, हम यहाँ एक पल नहीं रहे। टॉकीर्स नंबर 2 पे है ड्रामा जिंदगी गुलजार है। ड्रामा जिंदगी गुलजार है जिसने एक मुख्तलिफ जज्बाती सफर पेश किया। इसकी एंडिंग खुद एतमादी और बाहमी समझबूझ की एक खामोश फतेह थी। कशफ का किरदार गहरी बेएतमादी और तलखी से भरा हुआ था क्योंकि उसके बाप ने उसकी माँ को बेटा ना होने की वजह से छोड़ दिया था। इस सदमे ने उसे मर्दों पर बेएतमादी और हर अच्छी चीज में भी बदकिस्मती की तवक्को करने वाला बना दिया था। ज़रून इस ड्रामा का मेन किरदार जो शुरू में मगरूर और अजीब लगता था, खुद भी गहरे और हासिल शुदा मोहब्बत की जरूरत से उलझ रहा था। उनके रिश्ते में एक अहम तकरार तब पैदा हुई जब कशफ को पता चलता है कि ज़रून अपनी एक्स फियांसे अस्मरा से बात कर रहा है और कशफ के बारे में शिकायतें करता रहता है, जिस वजह से कशफ घर छोड़ के चली जाती है। लेकिन उसकी परेशानी की असल वजह उसकी बेटी पैदा होने का खौफ और ज़रून की मायूसी का डर था जो कि उसके बचपन के सदमे की अक्कासी करता है। उनके मोहब्बत का टर्निंग पॉइंट ज़रून की बेटियों की खबर सुनकर उसकी सच्ची खुशी थी जिसने कशफ के उम्र भर के खौफ और गम को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। इस कबूलियत ने कशफ को आखिरकार उसकी मोहब्बत पर यकीन करने और अपने जज्बात का इजहार करने की इजाजत दी। ज़रून में भी तब्दीली आई और उसने कशफ की गैर मौजूदगी में उसकी गहरी परवाह और मोहब्बत को महसूस किया। उनकी ये मोहब्बत कोई ड्रामाई कहानी नहीं थी बल्कि ऐसा लगा कि एक खामोश
हासिल शुदा तब्दीली थी, क्योंकि दोनों किरदारों ने अपने मसाइल पर अलग अलग काम किया, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी आखिरकार गुलजार हो गई। ये ड्रामा हिंदुस्तान में भी काफी मकबूल हुआ। कशफ के मजबूत किरदार, उसकी सोच, अखलाक और अकीदे पर गैर जानिबदाराना गुफ्तगू को सराहा गया। इस ड्रामा की एंडिंग में ज़रून का बेटियों को कबूल करना एक तरक्की पसंद पैगाम समझा गया, लेकिन उसके किरदार को कुछ लोग मिसोजिनिस्ट और हिपोक्रिटिकल भी समझते रहे। तुम्हारा असमारे से ताल्लुक क्या है? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? जरून ओल्ड फ्रेंड या एक्स फियांसे? वो मेरी फियांसे होने से पहले भी मेरी दोस्त थी। तुम ज़रून से झगड़ कर आई हो? कुछ ऐसे ही समझ। मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी, तो बेटियां हो रही, मैं वापस आना चाहती हूँ, अपने घर आना चाहती हूँ। टॉकियर नंबर 1 पे है ड्रामा मेरे पास तुम हो, जो एक कल्चरल फिनोमेना बन गया था। इसने बेवफाई, माफी और समझ के फैसलों के मौजुआत को एक्सप्लोर किया और व्यूअर्स को गहरा मुतासिर करते हुए तकसीम कर दिया। ड्रामा दानिश पर मरकूज है, जिसका रोल प्ले में हमायूं सईद नजर आते हैं, जिसकी बीवी महविश अपनी लग्जरी ख्वाहिश की वजह से अपने शौहर दानिश और उनके बेटे रोमी को एक अमीर बिजनेसमैन शहवार के लिए छोड़ देती है। दानिश का सफर गहरे दिल शिकस्तगी, खुद शनासाई और गैर मतवक्को माली कामयाबी का था। दूसरी तरफ महविश शहवार के छोड़ देने के बाद शदीद अफसोस का सामना करती है और दानिश से माफी मांगने की कोशिश करती है। सबसे शॉकिंग और दिल तोड़ देने वाला ट्विस्ट दानिश की आखिरी एपिसोड में अचानक मौत वाक़या होना था। एक तकरार के बाद उसके आखिरी अल्फाज थे, महविश मुझे छूना मत, खास तौर पर असर अंगेज थे। ड्रामा की एंडिंग में महविश बिल्कुल तन्हा रह जाती है, अफसोस करती है और रोमी यतीम हो जाता है और अपनी माँ को गले लगाने से इनकार कर देता है। इस ड्रामा फिनाले को बड़े पैमाने पर मायूसी और हैरानगी का सामना करना पड़ा, क्योंकि असल मुजरिम महविश जो कि जिंदा रही और सजा याफ्ता न थी, जबकि दानिश जिसने तकलीफ उठाई और मर गया। इसमें एक अहम नुक्ता ये भी था कि इस ड्रामा ने औरत की रिडेम्पशन को एड्रेस नहीं किया। तनकीन निगारों ने कहा कि दानिश को मारकर इस ड्रामा ने सेफ गेम प्ले किया और धोखा देने वाली औरतों को धोखा देने वाले मर्दों की तरह माफी मिलनी चाहिए या नहीं, इस मुश्किल सवाल से जान छुड़वा ली। इस ड्रामा की मकबूलियत ने अल्फा मेल ट्रोप को फरोग दिया, जहां मेल लीड्स को एग्रेसिव और हाइपर मस्कुलिन दिखाया गया, जिसने अब्यूज और रोमांस के दरमियान की लकीर को धुंधला दिया। टॉकियर ये बात हैरान कुन है कि ऐसे ट्रेंड्स टॉक्सिक रिलेशनशिप को नॉर्मल कर सकते हैं। टॉकियर्स दिल तोड़ देने वाली ड्रामा एंडिंग सिर्फ गम के बारे में नहीं होती, बल्कि वो गहरे जज्बाती असरात के साथ साथ किरदारों की नशोनुमा को भी उजागर करती हैं और आखिर में ऑडियंस के जहन पे गहरे नक्श छोड़ जाती हैं। टॉकियर्स इसके अलावा भी कुछ और पाकिस्तानी ड्रामास की एंडिंग्स ने गहरी छाप छोड़ी है, जैसा कि ड्रामा खई में जमदा ने बदला के बजाय दुश्मन के बेटे को प्यार से पालकर बदले के साइकिल को तोड़ दिया। ड्रामा तन मन नीलो नील ने मॉब वायलेंस जैसे नाजुक मौजुआत उठाए, जिसका हैरान कुन अंजाम व्यूअर्स को झटका दे गया। और फिर ड्रामा प्यारे अफजल में इस ड्रामा का मेन किरदार अफजल अपनी मोहब्बत के लिए जान दे देता है। ड्रामा दास्तान में बन्नों का पार्टीशन के बाद हसन को छोड़ देना एक कलेक्टिव सदमे की नुमाइश था। ड्रामा मेरी जात जर्राए बेनिशा में सबा जो झूठे इल्जाम के बावजूद आखिर में माफी देकर बेटी के लिए उम्मीद छोड़ जाती है। टॉकियर्स ये ड्रामा एंडिंग सिर्फ गम नहीं दिखाती, बल्कि जिंदगी के गहरे सबक सिखाती हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिए और हमारे चैनल को अपनी मोहब्बत से लाजमी नवाजिएगा।